सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। जय हिंद, शुभ रात्रि। मित्रों, जो भी परीक्षार्थी यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, उनके तैयारी में उनके स्टडी रूम यानी जिस रूम में वो रहते हैं उस स्टडी रूम के दीवार का क्या महत्व है, तो आइए इस पे हम बताते हैं। आपके तैयारी में आपके दीवार का रोल है कि आप अपने दीवार के रूम में किसी न किसी का चित्र जरूर रखे होंगे या कोई न कोई मैप लगा रखे होंगे। इससे कोई आपत्ति नहीं, मैं इतना यही बताना चाहता हूं, अगर जिनके स्टडी रूम में कोई भी चित्र है या नहीं है तो अपने सबसे पहले वो करेंगे जो भी पसंदीदा उनका हो, कोई भी महापुरुष हो, उनका एक चित्र रखें। जैसे एग्जाम्पल में हो गए एपीजे अब्दुल कलाम साहब, सुभाष चंद्र बोस हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, अंबेडकर हो गए, आदि महात्मा बुद्ध जी हो गए, आदि किसी भी महापुरुष का चित्र जरूर होना चाहिए और कोई ना कोई ऐसा वाक्य होना चाहिए जो आपको आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण योगदान दे। इसके साथ साथ अपने स्टडी रूम के दीवार पे एक वर्ड का मैप होना चाहिए पॉलिटिकल में, और एक इंडियन मैप होना चाहिए। अब बात आती है इस मैप का क्या रोल है। देखिए, मैप में आप कोई भी चीज लिख लिख करके कभी नहीं याद कर सकते हैं। अगर आपके दीवार पे मैप लगा है तो उस मैप का ये रोल है कि जब आप भोजन करके या स्टडी करके जब फुर्सत में हो, अपने रूम में टहल रहे हो, तो उस मैप को जरा ध्यान से देखिए कहाँ पे क्या है। इससे धीरे 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 क्या होगा, मैप के सारे लोकेशन याद हो जाएंगे। जैसे इंडिया है, इंडिया में सभी जानते हैं, सभी को मालूम है कि 28 राज्य हैं, लेकिन अगर किसी से पूछ लिया जाए भैया 28 राज्यों के नाम बताओ, तो 2-4 तक जाते जाते वो भूल जाते हैं। लेकिन आप जब उस मैप को बार बार देखते रहेंगे तो मैप आपको याद हो जाएगा। तो जैसे हम आपको एग्जाम्पल में बता देते हैं, अभी 28 राज्य का नाम पूछें तो आप हो सके कुछ लोगों को याद हो, कुछ लोग भूल जाए 10 तक बताते बताते। लेकिन जब आप मैप को देखे रहेंगे बारी बारी से, प्रतिदिन देखेंगे, प्रतिदिन रिवीजन होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, याद हो जाएगा। उदाहरण बता दें हम, अब इंडियन ही मैप में देख लीजिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा। मध्य में आएंगे तो आपका मध्य प्रदेश पड़ेगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। इसे हमने कहीं लिख कर याद नहीं किया, बल्कि मैप देख देख करके याद हो जाता है। अब जैसे आप वर्ड का मैप लगा लिए, कोई भी पढ़ रहे हैं आप, ये जरूर नहीं कि मैप से सिर्फ ज्योग्राफी तैयार होगी, मैप से आपका करंट तैयार होगा, मैप से आपका हिस्ट्री तैयार होगी। अब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कौन सा युद्ध कहाँ पे हुआ, आप पढ़े तुरंत मैप में देख लिए कि हाँ यहाँ पे युद्ध हुआ था, इसका ये लोकेशन है। और इसके साथ साथ कहाँ से अक्षांश रेखा गई है, कहाँ से देशांतर रेखा गई है, और कहाँ से 0 डिग्री अक्षांश रेखा गई है, कहाँ पे एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को काटते हैं, कर्क रेखा कहाँ काट रही, मकर रेखा कहाँ काट रही है, या भूमध्य रेखा किसको कहाँ काट रही है। धीरे 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 क्या होगा, ये तैयार हो जाएगा। और आपके स्टडी टेबल पे क्या होना चाहिए, वहां एक एटलस होना चाहिए। अब कुछ पढ़ रहे हैं और तुरंत आप एटलस खोले, देख लिए कहाँ पे कौन सा लोकेशन है। तो एटलस का और आपके दीवार पे मानचित्र का आपके तैयारी में महत्वपूर्ण स्थान है। एक दिन में तैयारी नहीं होती, इसके लिए समय चाहिए। अब हमेशा आप एटलस किताब खोलकर भी नहीं देख सकते, इसलिए मैं कह रहा हूँ चित्र लगा रहेगा, मानचित्र, तो आप वहां से आपकी तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब बात आती है करंट।
करंट कहीं ना कहीं तो घटेगी, स्थान या प्लेस या देश में तो घटेगी, इसलिए एटलस का महत्वपूर्ण स्थान। जैसे मान लीजिए चिली में भूकंप आया, तुरंत आपने देख लिया हाँ ये चिली है, दक्षिण अमेरिका का देश है, चिली में कहाँ आया, वहां तुरंत कोड करी हाँ यहाँ पे भूकंप आया था। इसलिए आपकी तैयारी में एटलस का महत्वपूर्ण स्थान है। जो भी छात्र छात्रा तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं, लगता है हमें इस विषय में कोई वीकनेस है, कमजोरी है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी पढ़ना चाहते हो, जो ईमानदारी से पढ़ना चाहते हो, प्री कम मेंस, प्री नहीं, प्री पढ़ा के छोड़ दिए, मेंस का पता ही नहीं है, आपको प्री कम मेंस की तैयारी कराई जाएगी बहुत ही अच्छे लेवल पे, वनडे लेवल पे नहीं कि जो देख रहे हैं बस आपको वही फैक्ट बता दिए, दो चार प्रश्न फंसा, दो चार प्रश्न से कुछ होने वाला नहीं है। आपको प्री कम मेंस चाहे यूपीएससी दें, चाहे यूपीपीसीएस दें, या आरओ जो देना चाहते हैं या भविष्य में जो देना चाह रहे हैं, वो संपर्क कर सकते हैं। उनकी अच्छी और विधिवत तैयारी करवाई जाएगी। जो सुल्तानपुर में पढ़ रहा है, आगे पढ़ना चाहता है, हमारे नंबर पे संपर्क कर लेंगे। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। तो कोई भी छात्र छात्रा जो बेहतर लेवल से तैयारी में है और लगता है हमारा निबंध वगैरह गड़बड़ है या लेटर वगैरह हमारा कमजोर है, वो भी संपर्क कर सकते हैं। उनको लेटर अच्छे से बता दिया जाएगा, अच्छे से बताए, ताकि उनका मेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कोई भी हो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, मिलिएगा। और हाँ, एक अंतिम सूचना है, जो छात्र छात्रा टीजीटी पीजीटी का भी एग्जाम देना चाहते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से, वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तब मिलते हैं आपको, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।